मानो तेज का समूह अनंत तेज इकट्ठा हो गया हो। इसका पहले संजय ने वर्णन किया है कि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदित होने पर भी भगवान के तेज की बराबरी नहीं कर सकते। 11वें अध्याय का 12वां श्लोक। दिव्य सूर्य सहस्त्र भवे यदि पढ़ो। साक्षात भाषण। हाँ बोलिए दीदी। दिवि सुह भासवस्य महात्मनम। आकाश में जो प्रकाश हो वह भी उस विश्व रूप परमात्मा के प्रकाश से सदृश कदाचित ही हो। भाषस्तस्य महात्मने। भासस्तस्य महात्मने। हाँ। किरीटिनम गरिजम चक्रिणम च। ऐसे आप प्रकाश स्वरूप हैं, सर्वतो दीप्तिमंतम। स्वयं प्रकाश स्वरूप होने से आप चारों तरफ प्रकाश कर रहे हैं। पश्यामि त्वाम दुर्निरीक्षम समन्ता दीप्तानलार्क। खूब देदीप्यमान अग्नि और सूर्य के समान आपकी कांति है। जैसे सूर्य की तेज प्रकाश के सामने आंखें चौंध जाती हैं, ऐसे ही आपको देखकर आंखें चौंध जाती हैं। अतः आप कठिनता से देखे जाने योग्य हैं। आपको ठीक तरह से देख नहीं सकते। यहाँ एक बड़े आश्चर्य की बात है कि भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी थी, पर वे दिव्य दृष्टि वाले अर्जुन भी विश्व रूप को देखने में पूरे समर्थ नहीं हो रहे हैं। ऐसा देदीप्यमान भगवान का स्वरूप है। आप सब तरफ से अप्रमेय हैं, अपरिमित हैं। अर्थात आप प्रमा अर्थात माप के विषय नहीं है। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि आदि कोई भी प्रमाण आपको बताने में काम नहीं करता, क्योंकि प्रमाणों में शक्ति आपकी है। परिशिष्ट भाव। अप्रमेयम परमात्मा के सगुण निर्गुण साकार निराकार सभी रूप अप्रमेय हैं। अप्रमेय माने अपरिमित हैं, और उनका अंश जीवात्मा भी अप्रमेय है। दूसरे अध्याय के 18वें श्लोक में कहा है अनाशिनो प्रमेय से अंतवंत इमे देहा नित्य से उक्ता शरीर ने अनाशिनो प्रमेय से तस्मात् युध्यस्व भारत। वे परमात्मा ज्ञान का विषय नहीं है। वे परमात्मा ज्ञान का विषय नहीं है, क्योंकि वे ज्ञान के भी ज्ञाता हैं। वेदांत के द्वेद विदेव चाहम सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। दुर्निरीक्षम भगवान के द्वारा प्रदत्त दिव्य दृष्टि से भी अर्जुन भगवान के विराट रूप को देखने में पूरे समर्थ नहीं हो रहे हैं। इससे सिद्ध होता है कि भगवान की दी हुई शक्ति से भी भगवान को पूरा नहीं जान सकते। भगवान भी अपने को पूरा नहीं जानते। यदि जान जाएं तो वे अनंत कैसे रहेंगे। तुलसीदास जी महाराज ने भी कहा है, राम ने सके नाम गुण गाई। संबंध। अब आगे के श्लोक में अर्जुन भगवान को निर्गुण निराकार, सगुण निराकार और सगुण साकार रूप में देखते हुए भगवान की स्तुति करते हैं। त्वमक्षरं परं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता
सनातनस्त्वं पुरुषो मतो में। आप ही जानने योग्य परम अक्षर है, अक्षर ब्रह्म। आप ही इस संपूर्ण विश्व के परम आश्रय हैं। आप ही सनातन धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। व्याख्या में कहते हैं, त्वमक्षरम परमम वेदितव्यम्। वेदों, शास्त्रों, पुराणों, स्मृतियों, संतों की वाणियों और तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुषों द्वारा जानने योग्य जो परमानंद स्वरूप अक्षर ब्रह्म है, जिसको निर्गुण निराकार कहते हैं, वे आप ही हैं। ये हो गया त्वमक्षरम परमम वेदितव्यम, भगवान का निर्गुण निराकार स्वरूप। अब त्वमत से विश्व से परम निधान, देखने, सुनने और समझने में जो कुछ संसार आता है और संसार के परम आश्रय, परम आधार आप ही हैं। जब महाप्रलय होता है तब संपूर्ण संसार कारण सहित आप में ही लीन होता है। कारण सहित मतलब प्रकृति सहित। और फिर महासर्ग के आदि में आप से ही प्रकट होता है। इस तरह आप इस संसार के परम निधान हैं। इन पदों से अर्जुन सगुण निराकार का वर्णन करते हुए स्तुति करते हैं। त्वम शाश्वत धर्म गोप्ता। जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब आप ही अवतार लेकर अधर्म का नाश करके सनातन धर्म की रक्षा करते हैं। इन पदों से अर्जुन सगुण साकार का वर्णन करते हुए स्तुति करते हैं। अव्यय सनातनस्त्वम पुरुषो मतो में। अव्यय अर्थात अविनाशी, सनातन, आदि रहित, सदा रहने वाले उत्तम पुरुष आप ही हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। परिशिष्ट भाव। यहाँ त्वमक्षरम परमम वेदितव्यम पदों से निर्गुण निराकार की बात आई है। त्वमत से विश्व से परम निधानम पदों से सगुण निराकार की बात आई है। और त्वम शाश्वत धर्म गोप्ता पदों से सगुण साकार की बात आई है। तात्पर्य है कि निर्गुण निराकार, सगुण निराकार और सगुण साकार, ये सब मिलकर भगवान का समग्र रूप है, जिसको जानने पर फिर कुछ जानना बाकी नहीं रहता। 7वें अध्याय का दूसरा श्लोक। ज्ञानं प्रेम च विज्ञानमिदं वक्ष्यामि शेषतः यज्ञात्वा ने भूयो न ज्ञातव्यम्। क्योंकि उसके सिवा तारा तो 5G आ रहा है, हमारा 5G है ही कौन तो 4G है फिर बात। संबंध। आचार्य जी राम राम। राम राम जी। इसमें सगुण साकार और निर्गुण निराकार और सगुण निराकार तीनों का ही वर्णन आ गया है। तीनों का है ये। तो जो निर्गुण निराकार है, सर्वव्यापी ब्रह्म जो सत्ता रूप से विद्यमान है, वो अक्षर निराकार रूप से वो अक्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म। हाँ। और सगुण निराकार जो है वो सबके हृदय में व्याप्त है अंतर्यामी रूप से। हाँ जी। और क्या है उसमें, क्या बात है, पूरा बताइए। सबसे ज्यादा बात उसी में है भाई। अच्छा। देखने, सुनने और समझने में जो कुछ आता है संसार, और संसार के परम आश्रय और परम आधार आप सगुण निराकार हैं। तो इसका मतलब हम जो
दृश्यमान जगत में जो भी जड़ चेतन देखते हैं वो सगुण निराकार परमात्मा है क्या? सारा का सारा सगुण निराकार है। तो आकार तो है, जैसे वृक्ष को देखते हैं, पहाड़ पहाड़ को देखते हैं, हाँ तो सगुण निराकार कैसे हो? सगुण निराकार का जो सबसे बढ़िया उपमा है ना भाई जी, हाँ जी, भगवान के सगुण निराकार स्वरूप की उपमा दी जाती है आकाश से। हाँ ठीक है, बिल्कुल। हाँ, आकाश का कोई आकार है? आकाश का आकार नहीं है, सब जगह व्याप्त है वो तो। और आकाश का गुण है? आकाश आकाश का गुण है, बताइए क्या है? आकाश का गुण शब्द क्या ना क्या है? हाँ शब्द है, आकाश का गुण शब्द है। तो ऐसा ही ये भगवान परमात्मा का जो, इसको परमात्मा कहते हैं सगुण निराकार रूप। ये जैसे 9वें अध्याय का 4था श्लोक है और 8वें अध्याय का 22वां श्लोक है, 9वें का 4था 5वां श्लोक है, 18वें का 61वां है, 13वें का 17वां है, 15 का 15वां है। ये सब सगुण निराकार के हैं। माने सगुण निराकार सक्रिय है, निर्गुण निराकार तो अक्रिय है। निर्गुण निराकार जो है वो तो हाँ बस है कह सकते हैं उसके लिए, और कुछ नहीं कह सकते उसके लिए। हाँ ठीक है, ये बात बिल्कुल है, रूप से वो विद्यमान है। बस और सगुण निराकार? सगुण निराकार तो बता ही दिया, अब सगुण साकार पूछिए। अच्छा, सगुण साकार तो भगवान जब मनुष्य रूप में आते हैं पृथ्वी सगुण पर साकार, मनुष्य रूप से। सगुण साकार सबको पता है। जब जब हो धर्म की हानि, बाणी असुर अधर्म अभिमानी, तब अधर्म की वृद्धि होती है, तो भगवान अवतार लेकर अधर्म का नाश करके सनातन धर्म की रक्षा करते हैं। ठीक है, वो समय समय पर अवतरित होते हैं। हाँ जी, अजोपि सन्नव्य आत्मा भूता नाम ईश्वरोपि सन्, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। ये सगुण साकार ठीक, ठीक है जी। 19वां श्लोक जी। 15वें से 18वें श्लोक हाँ, तक। कोई प्रश्न पूछ रहे हैं भाई साहब? ईश्वर जी पूछिए। पूछो भैया। हाँ आचार्य जी, इसमें सगुण निराकार को थोड़ा और खोल के बताइए ना। सगुण निराकार जो कुछ दिखता है वो सब सगुण निराकार है। आपको सगुण निराकार के अलावा और कोई दिखता नहीं है। आप भगवान को जो भी कुछ मानते हैं वो सब सगुण निराकार है। भगवान निराकार कहने का मतलब है जो भी आकार है वो सब उन्हीं का है। वो कोई भी आकार ले सकते हैं, सब आकारों में भगवान नहीं, इसलिए उनको निराकार कहा। और वो सगुण है अर्थात वो गुण रूप है। जब भी आप जरूरत पड़ती है तो वो सगुण तो है ही, निराकार से साकार हो जाते हैं। कितनी देर लगती है? जगत में जो चीजें दिखती हैं वो सब सगुण निराकार, भगवान ही बने हुए हैं सब कुछ। हाँ, बन गए आप अकेले, सब कुछ नाम धरा संसार, प्रभु की लीला अपरंपार। जैसे खंबे से नरसिंह भगवान जी उत्पन्न हुए थे पैदा। हाँ वो तो बहन जी सगुण साकार थे। सगुण 19वां। निराकार स्वरूप कौन सा रहता है? नारायण नारायण। हाँ सगुण साकार हो गया, सगुण निराकार हो गए, निर्गुण निराकार का निर्गुण निराकार ब्रह्म है जो दिखाई नहीं देता किसी को, लेकिन है। विश्वास मात्र है क्या? श्रद्धा विश्वास है। हाँ जी, सच्चिदानंद स्वरूप। ठीक है, नारायण। आचार्य जी प्रणाम। जी। स्त्री घर में एक है,
अब किसी बच्चे की बड़ी चाची है, किसी की माँ है, किसी की बुआ है, किसी की मौसी है, अब उसको क्या क्या कहेंगे। स्त्री एक है, हाँ, इसलिए ये दार्शनिकता है। निर्गुण निराकार, सगुण निराकार, सगुण साकार, एक परमात्मा है और वो सबका है, मेरा है, अपना है, इतने पकड़ने में सारा काम होना है। दार्शनिकता विद्वानों को मुबारक हो, ज्यादा नीक। बहुत बढ़िया। नहीं, मूल मूल बात तो हरिओम जी आपने जो बताई है वही है, किंतु यहाँ जो प्रश्न चल रहा था ना 18वें श्लोक में भगवान के 3 रूप जो है, तभी बातें आ गई। और फिर थोड़ा सा इनको समझ लेने से क्या है कि मन में जो खुद खुद है वो मिट जाती है, ये बात। नहीं भाई जी, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन आचार्य जी से एक वाक्य निकला है, पता नहीं उनको याद है इस समय कि नहीं। हाँ उन्होंने कहा कि अव्यक्त रूप से तो सर्वव्यापक है ही है, वो सारी शक्ति से प्रकट हो जाता है तो सगुण साकार हो गया, और अगर नहीं प्रकट हुआ तो निराकार हो गया, और हाँ अंतर्यामी रूप से सब जगह धड़कने चला रहा है, तो यही सगुण निराकार है। बिल्कुल। ये जो भगवान के दर्शन होते हैं ना, हाँ जी, हाँ जी। दर्शन देने वाले भगवान, दर्शन देने वाले परमात्मा सगुण निराकार ही हैं। इन्हीं की पूजा होती है सब जगह, इन्हीं को सब चाहते हैं और यही प्रकट होके हमको आह्लादित करते हैं। अच्छा, समस्त अर्चा अवतार। हाँ, दर्शन की अभिलाषा इन्हीं की तो है, यही दर्शन देने में सक्षम है। तो सेठ जी को जो दर्शन हुए थे वो इन्हीं के। अरे वो आपने देखा नहीं कि वो किसकी पूजा करते थे? सगुण साकार के, आप सगुण बताइए, निराकार। वो आप पहले बताइए। दर्शन देने के बाद में उन्होंने विष्णु भगवान की का ध्यान शुरू किया, विष्णु भगवान की पूजा शुरू की। विष्णु भगवान ही सगुण निराकार हैं। अच्छा, हमारे पालन करता जो हैं वो ही सगुण निराकार हैं। निराकार रूप से सब जगह व्याप्त हैं और सगुण रूप से सबको जानते हैं। और जब सगुण साकार के रूप में प्रकट होते हैं फिर राम कृष्ण और रूप से प्रकट हो जाते हैं। वो तो निराकार रूप को छोड़ के साकार को ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है। राम राम आचार्य जी। राम राम जी। हाँ, बोलिए। आकाश, आकाश का गुण शब्द ये थोड़ा बताएंगे? अच्छा, शब्द कहाँ रहता है बताओ? शब्द की रहने की जगह क्या है? वो तो पता नहीं है। आप ही बताइए, आप ही बताइए, हम लोग इनको ठीक से समझ नहीं पाते, बताइए। आप बोलते हो तो शब्द कहाँ जाता है? आकाश में तो जाता है। शेर जी ने कहा हमारी बातें आकाश में रहेंगी, आपने तो सुना होगा। हाँ जी, बहुत बार सुना। तो शब्द का स्थान है आकाश, और शब्द से ही उत्पत्ति है आकाश की। ये खास बात है। शब्द जो है वो विषय भी है और शब्द तन्मात्रा भी है। शब्द तन्मात्रा से आकाश की उत्पत्ति होती है और आकाश से जो जो आकाश का विकार है वो शब्द है। शब्द की अचिंत्य शक्ति हमने कल पढ़ी थी। हाँ जी, कि सोते हुए आदमी के भी वो स्वयं तक पहुंच जाता है शब्द। हाँ, गहरी नींद में होने से भी। हाँ, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि सब सोए हुए हैं, लेकिन शब्द वहां पहुंच जाता है। कैसे पहुंच जाता है? यही शब्द की अलौकिकता है। बिल्कुल। शब्द को ब्रह्म का। आचार्य जी प्रणाम जी। ये शब्द इतना विलक्षण शब्द है। तत्व कहिए शब्द क्या, कि आकाश तत्व का महाकारण भी शब्द तन्मात्रा है, और आकाश पंच महाभूत का विषय भी शब्द है। हाँ। तो
कार्य भी शब्द हो गया, महाकारण पंचतन मात्रा भी शब्द हो गया। तो कितनी विलक्षणता शब्द में है कि सारा ब्रह्मांड इसी में समा गया। जी ये जो है शब्द को वेद का नाम भी शब्द ब्रह्म है। जी जी। एक परम ब्रह्म है, एक शब्द ब्रह्म है। शब्द ब्रह्म वेद है। जो ये वाणी बोलते हैं ये सरस्वती बोलते हैं ना। हाँ हाँ जी, हमने कल पढ़ा था ब्रह्मा जी की कन्या है सरस्वती, कल विभूति में पढ़ा था ना, 10वें अध्याय में। हाँ जी हाँ जी। तो ठीक है, आगे 19वां श्लोक पढ़ते हैं। एक थोड़ा सा मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे मैं कोई दूसरे धार्मिक संस्था में जाता था ब्रह्म कुमारी में, तो वो निर्गुण निराकार को बोलते थे कि ये एक ज्योतिपुंज है, उसको आप निर्गुण निराकार मान करके चलिए। तो जब भी आपको ध्यान करना हो तो आप दिमाग में वो ज्योतिपुंज रखिए कि यही भगवान, ये परमात्मा है। वो परमात्मा बोलते थे, परम परमात्मा, परम परमात्मा। तो ये क्या उनका मतलब ये कहना ठीक है क्या कि भी निर्गुण निराकार मतलब एक ज्योतिपुंज टाइप का आपके है, उसी में अपने जाते हैं, उसी से आते हैं। एक कण वहां से निकलता है, वो अपने शरीर में आ जाता है, और वहां से अपना शरीर आत्मा निकलती है, वो वहां जाकर के मिल जाती है वापस। इस तरह से उनकी थ्योरी थी। तो ये क्या सही है? क्या आपने दूसरे, ये उनका अलग मान लीजिए हो सकता है पंथ हो, तो लेकिन अपने सनातन में भी इसी तरह की बात ही आती है क्या? ये थोड़ा मैं समझना चाहता था कि मेरे दिमाग में चीज बैठी हुई थी। अच्छा आप बताओ, ज्योति पुंज जो है इसको निर्गुण निराकार कैसे कहोगे? उसका कोई आकार नहीं है, बस एक रोशनी है। ज्योति पुंज का आकार नहीं है? रोशनी है, मतलब कोई रूप नहीं दिखता है। तो रोशनी अरे रूप का आकार है कि नहीं? हाँ वैसे तो आकार है, जैसे तो फिर आप कोई कैसे कहोगे निराकार है? ये बात तो ठीक है, आकार वैसे ज्योतिपुंज का आकार है। निर्गुण कैसे कहोगे? गुण नहीं है? अग्नि में गुण है कि नहीं, जलाने का और प्रकाश का? हाँ नहीं वो बात तो है। तो फिर ये बात तो सिद्ध नहीं होती। अच्छा मतलब कोई रूप नहीं है ऐसे, जैसे कोई हाथ पांव मार, जैसे कोई अपने कृष्ण भगवान, राम जी, शिव जी, हनुमान जी का ऐसे रूप देखते हैं, किसी कोई इष्ट अग्नि देव का को रूप, देखते हैं, वैसे नहीं है आप उनका ये कहने का। बताओ, आप बताइए अग्नि का रूप है कि नहीं? अग्नि का रूप लो है, हाँ है ऐसी बात। तो फिर अच्छा कैसे कहोगे रूप नहीं है? हाँ 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 ठीक बात। 19वां श्लोक पढ़ते हैं। ओके सर, राम राम। संबंध 15वें से जी आचार्य जी, हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया। राम राम। 15वें से 18वें श्लोक तक आश्चर्यचकित करने वाले देव रूप का वर्णन करके, अभी तक हमने भगवान के देव रूप का वर्णन सुना जो सौम्य था। अब आगे के 2 श्लोकों में अर्जुन उस विश्व रूप की उग्रता, प्रभाव, सामर्थ्य का वर्णन करते हैं। अब वो सौम्य रूप उग्र रूप हो गया। उग्र रूप का वर्णन सुनिए। अनादि मध्यांतमनंत वीर्यमनंत बाहुं शशि सूर्य नेत्रम् पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदन्तपन्तम्। आपको मैं आदि मध्य और अंत से रहित, अभी हमने पढ़ा था ना 17वें श्लोक में, वहां अंत पहले बताया था, मध्य बीच में और आदि बाद में बताया। यहाँ उल्टा हो गया, आदि मध्य और अंत से रहित, अनंत प्रभावशाली, अनंत भुजाओं वाले, चंद्र और सूर्य रूप नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्नि रूप मुखों वाले, और अपने तेज से इस संसार को तपाते हुए देख रहा हूं। अनादि मध्यांतम, आप आदि मध्य और अंत से रहित हैं, अर्थात आपकी कोई सीमा नहीं है।
16वें श्लोक में भी अर्जुन ने कहा था कि मैं आपके आदि मध्य और अंत को नहीं देखता हूं। वहां तो देशकृत अनंतता का वर्णन हुआ है और यहाँ कालकृत अनंतता का वर्णन हुआ है। तात्पर्य है कि देशकृत, कालकृत, वस्तुकृत आदि किसी तरह से भी आपकी सीमा नहीं है। आप सीमा रहित हैं, आप असीम हैं। संपूर्ण देश काल आदि आपके अंतर्गत हैं। फिर आप देश काल आदि के अंतर्गत कैसे आ सकते हैं? अर्थात देश काल आदि किसी के भी आधार पर आपको मापा नहीं जा सकता। भगवान माप के विषय नहीं है। अनंत वीर्यम, आप में अपार पराक्रम, सामर्थ्य, बल और तेज है। आप अनंत असीम शक्तिशाली हैं। अनंत बाहुम, टिप्पणी है, 16वें श्लोक में अर्जुन ने अनेक बाहु दरवक्त्र नेत्रम कहा और यहाँ भी अनंत बाहुम कहते हैं। तो इसमें पुनरुक्ति सी दिखती है, परंतु वास्तव में यह पुनरुक्ति नहीं है, क्योंकि यहाँ विराट रूप भगवान के देव रूप का वर्णन है। वहां तो विराट रूप भगवान के देव रूप का वर्णन है 16वें श्लोक में, और यहाँ उग्र रूप का वर्णन है। उग्र रूप का वर्णन होने से यहाँ विश्वमिदम तपंतम और आगे के 20वें श्लोक में दृष्ट्वाद्भुतम रूपमुग्रम तवेदम लोकत्रयम प्रव्यथितम पद आए हैं। आपकी कितनी भुजाएं हैं इसकी कोई गिनती नहीं हो सकती। अनेक बाहु दरवक्त्र नेत्रम, आप अनंत भुजाओं वाले। शशि सूर्य नेत्रम, संसार मात्र को प्रकाशित करने वाले जो चंद्र और सूर्य हैं वे आपके नेत्र हैं। इसलिए संसार मात्र को आपसे ही प्रकाश मिलता है। दीप्त हुताश वक्त्रम, यज्ञ होम आदि में जो कुछ अग्नि में हवन किया जाता है उन सबको ग्रहण करने वाले देदीप्यमान अग्नि रूप मुख वाले आप ही हैं। स्वतेजसा विश्वमिदं तपन, मिल रही है उनसे ही संपूर्ण प्राणी संतप्त हो रहे हैं। संतप्त करने वाले और संतप्त होने वाले दोनों एक ही विराट रूप के अंग हैं। परिशिष्ट भाव, इस श्लोक का तात्पर्य है कि भगवान सब तरह से अनंत है। उनके तेज से तपने वाला विश्व भगवान से अलग नहीं है। अतः तपाने वाला और तपने वाला दोनों ही भगवान के स्वरूप हैं। बीसवां श्लोक, द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं मे व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। पृष्ठ संख्या 761 पेज का अर्थ है, हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का अंतराल और संपूर्ण दिशाएं एक आपसे ही परिपूर्ण है। आपके इस अद्भुत और उग्र रूप को देखकर तीनों लोग व्यथित अर्थात व्याकुल हो रहे हैं। महात्मन व्याख्या में कहते हैं, इस संबोधन का तात्पर्य है कि आपके स्वरूप के समान किसी का स्वरूप हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं और हो सकता भी नहीं। इसलिए आप महात्मा अर्थात महान स्वरूप वाले हैं। द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में जितना अवकाश है, कोलाहट है, वह सब कोलाहट आपसे परिपूर्ण हो रही है।
पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। पूर्व उत्तर के बीच में ईशान, उत्तर पश्चिम के बीच में वायव्य, पश्चिम दक्षिण के बीच में नैऋत्य और दक्षिण पूर्व के बीच में आग्नेय तथा ऊपर और नीचे ये 10 दिशाएं आपसे व्याप्त हैं, अर्थात इन सब में आप ही आप विराजमान हैं। दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितम्। 19वें श्लोक में तथा 20वें श्लोक के पूर्वार्ध में उग्र रूप का वर्णन करके अब 20वें श्लोक के उत्तरार्ध से 22वें श्लोक तक अर्जुन उग्र रूप के परिणाम का वर्णन करते हैं। आपके इस अद्भुत, विलक्षण, अलौकिक, आश्चर्यजनक, महान, देदीप्यमान और भयंकर उग्र रूप को देखकर स्वर्ग, मृत्यु और पाताल लोक के रहने वाले सभी प्राणी व्यथित हो रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं। यद्यपि इस श्लोक में स्वर्ग और पृथ्वी की ही बात आई है, द्यावा पृथ्व्यो, तथापि अर्जुन द्वारा लोकत्रयम कहने के अनुसार यहाँ पाताल भी ले सकते हैं। कारण कि अर्जुन की दृष्टि भगवान के शरीर के किसी एक देश में जा रही है और वहां अर्जुन को जो दिख रहा है वह दृश्य कभी पाताल का है, कभी मृत्युलोक का है और कभी स्वर्ग का है। इस तरह अर्जुन की दृष्टि के सामने सब दृश्य बिना क्रम के आ रहे हैं। टिप्पणी है, अर्जुन ने स्वर्ग से पाताल तक तथा पाताल से स्वर्ग तक क्रम पूर्वक विश्व को देखा हो, ऐसी बात नहीं है। अर्जुन भगवान की दी हुई दिव्य दृष्टि से स्वर्ग, भूमंडल, पाताल आदि सबको एक साथ देख रहे हैं और जैसे देख रहे हैं वैसे ही बोल रहे हैं। हे देव, मैं आपकी देह में देवताओं को देख रहा हूं। पश्यामि देवांश तव देवदेह, प्राणियों के अलग अलग समुदायों को देख रहा हूं। कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी को देख रहा हूं। ब्रह्मांडमीशम कमलासनस्थम, कैलाश पर विराजमान शंकर जी को देख रहा हूं। संपूर्ण ऋषियों को देख रहा हूं, दिव्य सर्पों को देख रहा हूं, आदि आदि। पश्यामि देवांश तव देवदेह सर्वांश तथा भूत विशेष संघान ब्रह्मांडमीशं कमलासनस्थमशींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्या। 11वें अध्याय के 15वें श्लोक में ऐसा कहा, आदि आदि। अर्जुन को ऐसा कहने में तो देर लगी है, पर ऐसा सबको एक साथ देखने में देर नहीं लगी। इसलिए अर्जुन के वचनों में स्वर्ग, मृत्यु, पाताल आदि लोकों का कोई क्रम नहीं है। यहाँ पर एक शंका होती है कि अगर विराट रूप को देखकर त्रिलोकी व्यथित हो रही है तो दिव्य दृष्टि के बिना त्रिलोकी ने विराट रूप को कैसे देखा? भगवान ने तो केवल अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी थी। त्रिलोकी को विराट रूप देखने के लिए दिव्य दृष्टि किसने दी? कारण कि प्राकृत चर्म चक्षुओं से यह विराट रूप नहीं देखा जा सकता, जबकि विश्वमिदं तपंतम 19वें श्लोक में हमने पढ़ा और लोकत्रयं प्रव्यथितम पदों से विराट रूप को देखकर त्रिलोकी के संतप्त और व्यथित होने की बात अर्जुन ने कही है। इसका समाधान यह है कि संतप्त और व्यथित होने वाली त्रिलोकी भी उस विराट रूप के अंतर्गत ही है, अर्थात विराट रूप का ही अंग है। संजय ने और भगवान ने विराट रूप को एक देश में देखने की बात एक स्तंभ कही, पर अर्जुन ने एक देश में देखने की बात नहीं कही। कारण कि विराट रूप देखते हुए भगवान के शरीर की तरफ अर्जुन का ख्याल ही नहीं गया। उनकी दृष्टि केवल विराट रूप की तरफ ही बह गई। जब सारथी रूप भगवान के शरीर की तरफ भी अर्जुन की दृष्टि नहीं गई, तब संतप्त और व्यथित होने वाले इस लौकिक संसार की तरफ अर्जुन की दृष्टि कैसे जा सकती है? इससे सिद्ध होता है कि संतप्त होने वाला और संतप्त करने वाला तथा व्यथित होने वाला और व्यथित करने वाला, ये चारों उस विराट रूप के ही अंग हैं।
अर्जुन को ऐसा दिख रहा है कि त्रिलोकी विराट रूप को देखकर भयभीत हो रही है, पर वास्तव में विराट रूप के अंतर्गत पृष्ठ संख्या 762 भयानक सिंह, व्याघ्र, सांप आदि जंतुओं को और मृत्यु को देखकर त्रिलोकी भयभीत हो रही है। मार्मिक बात, देखने, सुनने और समझने में आने वाला संपूर्ण संसार भगवान के दिव्य विराट रूप का ही एक छोटा सा अंग है। संसार में जो जड़ता, परिवर्तनशीलता, अदिव्यता दिखती है, वह वस्तुतः दिव्य विराट रूप की ही एक झलक है, एक लीला है। विराट रूप की जो दिव्यता है उसकी तो स्वतंत्र सत्ता है, पर संसार की जो अदिव्यता है उसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। अर्जुन को तो दिव्य दृष्टि से भगवान का विराट रूप दिखा, पर भक्तों को भगवत दृष्टि से यह संसार भगवत स्वरूप दिखता है। वासुदेव सर्वम। तात्पर्य है कि जैसे बचपन में बालक का कंकड़ पत्थरों में जो भाव रहता है, वैसा भाव बड़े होने पर नहीं रहता। बड़े होने पर कंकड़ पत्थर उसे आकृष्ट नहीं करते। ऐसे ही भोग दृष्टि रहने पर संसार में जो भाव रहता है, वह भाव भोग दृष्टि के मिटने पर नहीं रहता। जिनकी भोग दृष्टि होती है उनको तो संसार सत्य दिखता है, पर जिनकी भोग दृष्टि नहीं है, ऐसे महापुरुषों को संसार भगवत स्वरूप ही दिखता है। जैसे एक ही स्त्री बालक को माँ के रूप में, पिता को पुत्री के रूप में, पति को पत्नी के रूप में और सिंह को भोजन के रूप में दिखती है, ऐसे ही ये संसार चरम दृष्टि से सच्चा, विवेक दृष्टि से परिवर्तनशील, भाव दृष्टि से भगवत स्वरूप और दिव्य दृष्टि से विराट रूप का ही एक छोटा सा अंग दिखता है। परिशिष्ट भाव। इस श्लोक में आए त्वयि के न पद का तात्पर्य है कि असंख्य रूपों में एक आप ही हैं। वासुदेव सर्वम। आपके अनेक रूपों की कोई गणना नहीं कर सकता, पर उनमें हैं आप एक ही। भगवान में अनेक तरह की अद्भुतता है। वे देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, रूप, ज्ञान, योग आदि सब दृष्टियों से अनंत हैं। जिसको हमने नहीं देखा, नहीं सुना, जाना नहीं, समझा नहीं और जो हमारी कल्पना में आया ही नहीं, वह सब विराट रूप के अंतर्गत है। संबंध। अब अर्जुन की दृष्टि के सामने विराट रूप में स्वर्ग आदि लोकों का दृश्य आता है और वे उसका वर्णन आगे के 2 श्लोकों में करते हैं। अमीहि त्वां सुरसंघा विशन्ति केचित् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसंघाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। वे ही देवताओं के समुदाय आप में प्रविष्ट हो रहे हैं। उनमें से कई तो भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके नामों और गुणों का कीर्तन कर रहे हैं। महर्षियों और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो, मंगल हो, ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों के द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। व्याख्या में कहते हैं, अमीहि त्वां सुरसंघा विशन्ति। जब अर्जुन स्वर्ग में गए थे, उस समय उनका जिन देवताओं से परिचय हुआ था, उन्हीं देवताओं के लिए यहाँ अर्जुन कह रहे हैं कि वे ही देवता लोग आपके स्वरूप में प्रविष्ट होते हुए दिख रहे हैं। ये सभी देवता आपसे ही उत्पन्न होते हैं
आप में ही स्थित रहते हैं और आप में ही प्रविष्ट होते हैं। केचित बीता प्रांजलयो गणन, परंतु उन देवताओं में से जिनकी आयु अभी ज्यादा शेष है, ऐसे आजान देवता विराट रूप के अंतर्गत नृसिंह आदि भयानक रूपों को देखकर भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके नाम, रूप, लीला, गुण आदि का गान कर रहे हैं। यद्यपि देवता लोग नृसिंह आदि अवतारों को देखकर और काल रूप मृत्यु से भयभीत होकर ही भगवान का गुणगान कर रहे हैं। पृष्ठ संख्या 763, जो सभी विराट रूप के ही अंग हैं, परंतु अर्जुन को ऐसा लग रहा है कि वे विराट रूप भगवान को देखकर ही भयभीत होकर स्तुति कर रहे हैं। स्वस्ति त्यक्त्वा महर्षि सिद्ध संघाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। सप्तर्षियों, देवर्षियों, महर्षियों, सनकादिकों और देवताओं के द्वारा स्वस्ति वाचन, कल्याण हो, मंगल हो रहा है और बड़े उत्तम उत्तम स्तोत्रों के द्वारा आपकी स्तुतियां हो रही हैं। परिशिष्ट भाव। देवता, महर्षि, सिद्ध आदि सब भगवान के ही विराट रूप के अंग हैं। अतः प्रविष्ट होने वाले, भयभीत होने वाले, भगवान के नामों और गुणों का कीर्तन करने वाले तथा स्तुति करने वाले भी भगवान हैं, और जिनमें प्रविष्ट हो रहे हैं, जिनसे भयभीत हो रहे हैं, जिनके नामों और गुणों का कीर्तन कर रहे हैं और जिनकी स्तुति कर रहे हैं, वे भी भगवान हैं। यह भगवान के सगुण रूप की विलक्षणता है। आचार्य जी राम राम। राम राम जी। ये विश्व रूप जो है अर्जुन, सर्वप्रथम अर्जुन ने देखा था। हाँ, अर्जुन को ही दिखाया है भगवान ने। अच्छा, और जो वहाँ कौरवों की सभा में जो भगवान ने दिखाया था वो भी सब, ये सब रेयर हैं, ये पहले कहीं किसी को नहीं देखे गए, नहीं दिखाए गए। वो विराट रूप था, ये विश्व रूप है। अच्छा, ठीक बात। जैसे यशोदा मैया को दिखाया और कौशल्या मैया को दिखाया, ऐसे ही कौरवों की सभा में दिखाया। ठीक बात। पे दिखाया वो रूप कौन सा था? वो भी तो विराट ही था ना। हाँ, भगवान विराट हैं। ये जो संसार है ये भी भगवान का विराट रूप है। हाँ बिल्कुल। नारायण, इसमें आचार्य जी विराट और विश्व में थोड़ा सा अंतर बता दीजिए, भेद। अंतर तो स्पष्ट हो रहा है दीदी। विश्व रूप कितना विस्तार से है कि देखा नहीं जा रहा और बहुत देर तक है, और विराट रूप तो क्षणिक है, थोड़ी देर दिखाया वापस। धन्यवाद। इस तरह से भी हो सकता है विश्व रूप में सभी देवी देवता मेरे में है, वे सभी देवी देवताओं, तो उसमें विश्व रूप में सभी देवी देवताओं को दाया बाया में दिखाते हैं। वो विराट में खाली कृष्ण भगवान अपना रूप शायद फैला देते। इस तरह से जो सीरियल में देखा गया था वो मैं बता रहा हूँ। हाँ, गीता भवन नंबर 1 के गेट पर बाहर दाहिनी तरफ भगवान के इसी विश्व रूप का दर्शन कराया जाता है। वहाँ चित्र लगा हुआ है, बहुत पुराना है। हाँ, संतोष जी पारिक कुछ पूछ रही हैं क्या? हाँ भाई, ये अच्छा हमें तो मतलब ये संसार को ही विश्व रूप में मतलब अनुभव करना है अपने में। तो भाई संसार ये संसार भगवान का पहला अवतार है बहन जी, ऐसा भगवान ने कहा। तो इसी को मतलब विराट रूप देखना है कि मतलब ये भगवान का, जैसे कहीं अच्छा लगता है तो वो भगवान की अच्छी लीलाएं हैं। जहाँ कोई मतलब अच्छी बुरी सब भगवान की लीलाएं, सब लीला मतलब ये सारा कुछ इसी में हम लोगों को देख के अनुभव करना। हमें तो वो थोड़ी दिखाएंगे भगवान जो अर्जुन को दिखाया। भगवान के सिवाय कुछ नहीं है। उनके सिवा। ठीक है, जय श्री कृष्ण।
अनुभव नहीं, मानना पड़ेगा कि भगवान कर रहे हैं, अच्छा या बुरा अनुभव ये हो गया आपका, मानना जो पड़ेगा। हमको प्रणाम अच्छा आचार्य, लगता जो हमको प्रणाम अच्छा आचार्य लगता है जी। हाँ जी। ये जो अर्जुन को जो युद्ध भूमि में जो विराट रूप दिखाया, दर्शन कराया था, वो अर्जुन और संजय ने देखा था। और जो हाँ जी। माता कौशल्या और उनको दिखाया था दोनों कृष्ण अवतार में, वो सिर्फ वो रूप नहीं दिखा, इनको तो बहुत विकराल रूप दिखा दिया था, और उनको वो सौम्य रूप दिखाया था। उसमें और हाँ इसमें ये फर्क है कि ये जो रूप अर्जुन ने और संजय ने देखा, वो रूप आज से पहले किसी ने नहीं देखा था। हाँ जी। प्रणाम। हाँ जी, बिल्कुल यही बात है। आचार्य जी प्रणाम। राम राम जी। भगवान के पाए हुए अनुभव के भक्तों को तो वसुदेव सर्वम दिखाई देता है, और भगवान कह रहे हैं कि सब कुछ अगर जानना चाहते हो तो सत असत दोनों मैं ही हूँ, सत सच्चा हम अर्जुन। लेकिन विराट रूप में भगवान के बताए हुए दृश्य से अलग अर्जुन देख रहे हैं। क्या? सत तत् परम यत, सत भी असत भी और उससे परे भी जो कुछ है, सब आप ही हो प्रभु, ये मैं देख रहा हूँ। तो अर्जुन को जो दिखाया गया है वो किसी को दृष्ट नहीं है, दिख नहीं सकता जो अर्जुन को दिखाए, क्योंकि अर्जुन जब विभूति रूप से स्वयं भगवान है, कहा है 10वें अध्याय में कि अर्जुन भी मेरी विभूति है, अर्थात भगवान ही भगवान को देखने में शक्य है, बाकी किसी को विश्व दर्शन भगवान का नहीं दिख सकता। भगवान ही अपने आप को देख सकते हैं, वो भी पूरा नहीं। कैसे? स्वामी जी महाराज एक दृष्टांत देते हैं कि परमात्मा के किसी एक अंश में ब्रह्मांड करोड़ों हैं, उस ब्रह्मांड के किसी एक अंश में सृष्टि बनती है, उस सृष्टि के किसी एक अंश में संसार बनता है, संसार के किसी एक अंश में पृथ्वी है। ये छोटा रूप पृथ्वी, जो संसार जिसको हम लोग कहते हैं पृथ्वी, ये उस पूरी सृष्टि का एक छोटा, जैसे मिट्टी तो बहुत होती है लेकिन बर्तन बनाने वाली मिट्टी बहुत कम होती है, ऐसे ही ये छोटा रूप है संसार, ये आदि अवतार। प्रणाम। ठीक है। बहुत बढ़िया बताया भाई जी ने। 762 पृष्ठ पर मार्मिक बात जो बताई है, उसमें देखिए दाहिनी तरफ जो पैरा है उसमें कहा है कि संसार चर्म दृष्टि से सच्चा, विवेक दृष्टि से परिवर्तनशील, भाव दृष्टि से भगवत स्वरूप और दिव्य दृष्टि से विराट रूप का ही एक छोटा सा अंग दिखता है। चारों दृष्टियों का यहाँ बखान कर दिया, चारों दृष्टियों से कैसा दिखता है वो भी बता दिया। बिल्कुल। आचार्य जी अभी तो सौम्य रूप, आचार्य जी प्रणाम, अभी तो सौम्य रूप दिख रहा है, फिर इसके बाद उग्र रूप, अति उग्र रूप देखते ही अर्जुन घबरा के गिर पड़े, तो बाकी है रह गया जी। तब पूछ लेंगे आप कौन हो। हाँ, आप कौन? जय श्री कृष्ण महाराज। आचार्य जी आज, हाँ आज यही विराम देते हैं, अगला ठीक है। श्लोक अगले सत्र में करेंगे। तो हाँ अभी और कोई भाई बहन का प्रश्न हो तो पूछ ले। जय श्री कृष्ण। हाँ तरुण जी, हाँ बोलिए। हाँ ये जो विराट रूप का वर्णन है, ये मतलब वैष्णव ग्रंथों में ऐसा बताया है कि विराट रूप भगवान का दर्शन वैष्णव करना नहीं चाहते। वैष्णव तो चतुर्भुज रूप का भी दर्शन नहीं करना चाहते, वो तो कहते हैं हमें द्विभुज रूप मुरलीधारी भगवान श्री कृष्ण ही चाहिए, क्योंकि वहां पर माधुर्य लीला है, ऐश्वर्य लीला नहीं देखनी उनको। फिर क्योंकि ये तो मेरे लाला है, ये कोई भगवान थोड़ी, ये तो मेरा छोटा सा बालक है। जब जब आतंकी हमले हुए ठाकुर जी को, तो उनको लेके भागे, ये तो हमारे प्रभु प्राण प्यारे हैं, इनको कुछ चोट न लग जाए। ऐसा थोड़ी सुदर्शनधारी पूरा ब्रह्मांड नायक है, पूर्ण पुरुषोत्तम है, तो ये इनका हिसाब करते रहेंगे, ये भाव नहीं था। तो ये वात्सल्य लीला में ये वाली जो है विराट रूप वाला, ये वैष्णव लोग नहीं चाहते इसे, मतलब समझना गीता जी के हिसाब से तो है। भक्तों को सौम्य रूप ही इष्ट होता है जी। तो आज डॉक्टर साहब ने बताया था ना कि वो छोटे से लाला को फिर वो जब उनके ऐश्वर्य को याद दिलाते हैं
तो फिर वो अपना रूप दिखाना बंद कर देते, वो मूर्ति रूप से बन के रह जाते। ऐसा कुछ बताया था ना डॉक्टर साहब ने आज। ये सब भक्तों की भावना पर है, किसी को बाल रूप पसंद है, किसी को विष्णु रूप पसंद है, जिसको जो अच्छा लगे वही मान ले कि भगवान के समग्र रूप के अंतर्गत आते हैं। जी हाँ भाई जी, जी, बिल्कुल अपनी बहन को, सही कहा आपने, हाँ भाई बहन बिल्कुल को सही कोई कहा। भजन सुनाना हो वो बताएं। हाँ बताइए हरिओम। नारायण नारायण, मैं भजन सुनाऊंगी आज। हाँ 2 हाँ मिनट रुक जाइए, एक प्रश्न पूरे हो जाए। मोहन हाँ भाई जी, बोलिए। मोहन भाई जी, आपने बहुत सही बात कही कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत हाँ देखी तिन तैसी। जय हो जय हो। हरिओम जी गद्य को पद्य में अवतरण कर देते हैं एकदम से, बहुत बढ़िया। और कोई भाई बहन का प्रश्न हो तो पूछे, नहीं तो फिर भजन सुनते हैं और समापन करते हैं। हाँ कृष्णा मल्लानी जी सुनाइए। नारायण नारायण, सभी को प्रणाम। जय श्री प्रभु के लगन में